नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पहली प्रतिक्रिया लेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे जी से। अश्विनी दुबे जी, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 9वें सम्मन के बाद गिरफ्तार करना तो बनता था, इसलिए भी बनता था क्योंकि 8 सम्मन जैसे ने स्किप किया हो और इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं गया हो देश की इतनी बड़ी प्राइम एजेंसी के पास। तीसरा, जब कोई प्रोटेक्शन नहीं हो किसी कोर्ट का। चौथा, हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि भाई आप अरेस्ट के ग्राउंड बताइए, लेकिन अरेस्ट किया क्यों नहीं। पांचवा, एक जो ऐसी ऑनगोइंग पॉलिसी है एक्साइज की जिसमें करप्शन ही करप्शन है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, साउथ के बीआरएस के चीफ जो हैं उनकी बेटी एमएलसी के कविता जी, विजय नायर जैसे तमाम वो लोग जो एक्साइज पॉलिसी में करप्शन में इन्वॉल्व थे, उन सबके गिरफ्तार होने के बाद और किसके पास अल्टीमेटली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आए वो होना, ये सब प्रश्न तो खड़ा होगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक संवैधानिक पोस्ट पर होने के नाते जिम्मेदारी बनती थी कि देश के कानून का पालन करना। वो पालन अगर हमारे देश के मुख्यमंत्री के मार्फत ही नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर जनता कैसे करेगी। एक और सवाल है कि इस समय सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या पार्टी में से किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तो उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे अगर उनको ईडी या कोई और एजेंसी गिरफ्तार कर भी लेती है। संविधान में भी ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आपको रिजाइन करना पड़ जाए वो अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने से कोई इम्यूनिटी भी नहीं है, क्योंकि वो इम्यूनिटी सिर्फ गवर्नर और राष्ट्रपति के पास होती है, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब इसमें चूंकि पोर्टफोलियो भी अरविंद जी के पास कुछ भी नहीं है, सारे पोर्टफोलियो उन्होंने पहले मनीष जी को दिए थे और उसके बाद अब आतिशी जी को दिए हैं या सौरभ भारद्वाज जी को दिए और तमाम लोगों को दिए हैं। तो जेल से चलाने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज सिर्फ इतना है कि वहां पर उनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच में क्या चल रहा है, उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए क्या करना है, उसके लिए उसका जनता में रहना जरूरी है। और जेल में रहकर वो सिर्फ अधिकारी जो बताएंगे वही जानना जरूर, वही समझ में उनको आएगा, जनता की समस्या नहीं पता चल पाएगी। दूसरा, जेल में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए ऑकवर्ड पोजीशन इसलिए भी होगी क्योंकि जो अधिकारी और कर्मचारी वहां पर हैं वो मुख्यमंत्री वो हैं आरोपी की हैसियत से, मगर वहां से मुख्यमंत्री का शासन चलाएंगे तो उनके लिए भी ऑकवर्ड पोजीशन होगी। ये तमाम समस्याएं आती हैं। जयललिता केस में हमने देखा है, हेमंत सोरेन के केस में हमने देखा है। इसलिए ये भी जरूरी है कि मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस्तीफा भी देना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को उस पार्टी में जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ताकि सही लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। और एक सवाल और है सर कि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के पास कौन सा रास्ता बचता है, या ईडी के पास कोई ऐसा रास्ता कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार करके या कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद वो भी कुछ समय लेंगे कोर्ट से कि हमें पूछताछ करनी है, या केजरीवाल कोर्ट से पेश होने के बाद छूट जाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, कोर्ट में पेश करना तो कानूनी बाध्यता है, कानूनी मान्यता है, कानून है, कोर्ट में पेश तो करना पड़ेगा। अब इसमें इंटरोगेशन के लिए अगर ईडी को लगता है कि के कविता जी को, मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को और संजय सिंह जी को और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, सबको साथ बिठा कर कुछ कार्य करना है, ऐसा लगता है तो उनके बाद इंटरोगेशन का तो भी ईडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ईडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो इंटरोगेशन करते हैं। रिमांड तो निश्चित तौर पर ईडी मांगेगी ही। क्या सर, एक सवाल और है कि क्या केजरीवाल जी इस गिरफ्तारी से बच सकते थे? नहीं, बच तो सकते थे, अदालतों का उन्होंने तमाम दरवाजा खटखटाया, लेकिन सम्मन्स को स्किप करते गए। बचने का तो कोई, कोर्ट अल्टीमेट पावर तो अदालतों के पास है कि पुलिस का एक्शन, एजेंसी का एक्शन सही है कि नहीं, वो तो अदालतों के पास है वो चेक करने का। एक सवाल और है, लोकसभा के चुनाव सर पे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अभी अभी दो मुख्यमंत्री, इससे पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, और आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। तो ये जो अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये राजनीतिक तौर पर इसका समाज में क्या मैसेज जाने वाला है?
देखिए, कोई राजनीतिक तौर पर समाज में कुछ मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि ईडी जो है देश की इस पर प्रीमियर एजेंसी है और सबको पता है कि कैसे करना है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी की, ना बीजेपी का वोट बढ़ेगा ना आम आदमी पार्टी का वोट कम होगा, दोनों बातें हैं। तो ये समझ में आता है कि देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जर्नलिस्ट इंडिया के साथ जुड़े।